मूवी के स्टार्ट सीन में हम सब व्यूवर्स एक लड़की को देखते हैं जो कि टी वायरस के इन्फेक्टेड होती है और वो लड़की वहाँ पर एक पर्सन को काट लेती है और पूरी टोक्यो सिटी में टी वायरस इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर हम व्यूवर्स कुछ शूटर्स को देखते हैं जो कि जॉम्बीज को शूट कर रहे होते हैं और साथ ही एल्बर्ट यानी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के ऑनर को भी देखते हैं। और वो सभी जो शूटर्स होते हैं वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लीडर एल्बर्ट को बता रहे होते हैं कि सिटी की सिचुएशन अब कैसी है और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों ने ये टी वायरस बनाया हुआ होता है। फिर हम व्यूअर्स अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की टोक्यो ब्रांच को देखते हैं जो कि काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन उन शूटर्स को कोई ना कोई मार रहा होता है और ये बात रॉबर्ट को पता चल जाती है। तो वो हर जगह पर सिक्योरिटी गार्ड लगा देता है और दरवाजे बंद कर देता है, यानी सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। फिर हम एलिस को देखते हैं और वो अकेली नहीं बल्कि उसी के साथ उसके डुप्लीकेट्स भी होते हैं और वो सभी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सिक्योरिटी को तोड़ देते हैं। तभी एलिस की एक डुप्लीकेट रॉबर्ट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबर्ट काफ़ी स्मार्ट होता है और वो हेलीकॉप्टर में बैठकर सेल्फ बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। दरअसल सेल्फ बॉम्ब एक ऐसा बॉम्ब होता है जो इमरजेंसी में पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो बॉम्ब फट जाता है और उसमें एलिस की सारी डुप्लीकेट मर जाती है। लेकिन जो एलिस होती है वो भी स्मार्ट होती है, वो पहले से ही उस हेलीकॉप्टर में होती है और वो एल्बर्ट पर गन पॉइंट करती है, लेकिन एल्बर्ट उसे एक इंजेक्शन दे देता है जिससे उसकी सारी नेचुरल पावर चली जाती है और वो एकदम आम इंसान की तरह बन जाती है। फिर उन सभी बीच में उनमें काफ़ी हद तक मुठभेड़ होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर अपना संतुलन खो देता है और वो एक पहाड़ से जाकर टकरा जाता है, लेकिन एलिस वहाँ से बच जाती है। फिर मूवी 6 मंथ आगे चली जाती है जहाँ हम व्यूवर्स एलिस को देखते हैं जो कि एक प्लेन में आर्केडिया नाम की जगह पर जा रही होती है। फिर वो अपना प्लेन लैंड करती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। दरअसल वो जगह आर्केडिया थी ही नहीं। फिर एलिस उस जगह को एक्सप्लोर करती है और यह सारी बातें वो अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर वो वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर देखती है, फिर उसे याद आता है कि ये तो वही हेलीकॉप्टर है जिसमें मैंने उस लेडी सोल्जर और उन बच्चों को भेजा था पार्ट 3 के अंदर। फिर एलिस को एक और प्लेन में कुछ हलचल दिखाई देती है। जब वो एलिस उसे चेक करने लगती है और वो अपनी गन्स बाहर निकालती है तो एक लड़की आकर उसे मारने लगती है, लेकिन एलिस उसे सिर पर मारकर बेहोश कर देती है और ये वो ही लेडी सोल्जर होती है और उसकी चेस्ट पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का एक स्पाइडर लगा हुआ होता है। तभी रात हो जाती है। एलिस उस लेडी से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन उस लड़की को कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि उसकी याददाश्त चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस अपना प्लेन स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन नीचे कुछ जेल के सर्वाइवल्स एलिस से हेल्प मांगते हैं और एलिस अपना प्लेन वहीं पर लैंड करवा लेती है। फिर एलिस उन सर्वाइवल से बात करने लगती हैं, जहाँ एक सर्वाइवल एलिस को बताता है कि आर्केडिया कोई लोकेशन है ही नहीं बल्कि वो एक विशाल शिप है और हमारे चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ है। फिर वहाँ के सर्वाइवल्स एलिस को एक प्रिजनर से मिलाते हैं। एलिस उस प्रिजनर से पूछती है कि तुम्हें यहाँ क्यों बांधा हुआ है, तो वो प्रिजनर बताता है कि मैंने यहाँ के कैदियों को बाहर निकालने की कोशिश करी थी ताकि वो भी ज़ॉम्बीज़ से लड़ सके, लेकिन ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के बाद उन्हें पसंद नहीं आई तो उन्होंने मुझे यहाँ बांध दिया। फिर वो प्रिजनर बोलता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगी तो मैं तुम सबको यहाँ से बाहर ले जाऊँगा और सबको बचा लूँगा। फिर एक सर्वाइवल एलिस से कहता है कि तुम इसकी बात को इग्नोर करो, वो झूठ बोल रहा है। फिर जब एलिस बाथरूम में होती है तो बाथरूम की सीलिंग तोड़कर एक ज़ॉम्बी वहाँ आ जाता है और वो एक सर्वाइवल को भी मार देता है, लेकिन एलिस उसे शूट कर देती है और बचे हुए सर्वाइवल्स एलिस की तारीफ़ करते हैं। तो एलिस बोलती है कि ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं हर रोज़ ज़ॉम्बीज़ को मारती हुई आई हूँ। फिर हम व्यूअर्स देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर जेल के दरवाजे को तोड़ रहा होता है। एलिस उसे देखकर प्रिजनर जो बंदा होता है उसे बाहर निकालती है और उसे कहती है कि तुम्हें रास्ता मालूम है तो हमें बाहर निकालियो। तो वो फिर वो प्रिजनर बंदा बोलता है कि जेल के बेसमेंट में एक बहुत बड़ा टैंक है जिसमें 20 लोग बैठकर आराम से बाहर जा सकते हैं। फिर वो सर्वाइवल बेसमेंट में जाकर टैंक को देखते हैं, लेकिन उसका इंजन टैंक के बाहर होता है और टैंक भी चल नहीं रहा होता है। तभी उसे देख एक सर्वाइवल को इतना गुस्सा आता है कि वो प्रिजनर को ही शूट कर देता है और भागते हुए एलिस का प्लेन स्टार्ट करता है और वहाँ से भाग जाता है उड़कर। फिर वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर जेल का दरवाज़ा तोड़ देता है और सारे ज़ॉम्बीज़ जेल के अंदर चले जाते हैं और फिर सर्वाइवल उन्हें शूट करने लगते हैं, लेकिन शूट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था बिकॉज़ उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तभी वहाँ एक सर्वाइवल बोलता है कि हमें यहाँ पर बनी एक केव है, हमें वहाँ से चले जाना चाहिए उसकी हेल्प से। तो बचे हुए सब सर्वाइवल्स केव में एंटर कर लेते हैं, लेकिन एलिस और वो जो लेडी सोल्जर होती है वो बाहर रह जाती है, जहाँ मॉन्स्टर भी आ जाता है और उन सब के बीच काफ़ी हद तक मुठभेड़ होती है और फाइनली लेडी सोल्जर उसे शूट कर देती है और उसका सिर फट जाता है। फिर एलिस और लेडी सोल्जर भी केव में जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, बट उस गंजित सर्वाइवल को ज़ॉम्बी मार देता है।
लेकिन एलिस उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। फिर वो सभी बोट पर बैठकर आर्केडिया शिप की ओर रवाना हो जाते हैं और मूवी 3 दिन आगे चली जाती है, जहाँ पर हम एलिस और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि शिप के बेसमेंट में होते हैं, वही आर्केडिया वाली शिप के अंदर। और उन्हें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का लोगो दिखाई देता है, जहाँ पर एलिस समझ जाती है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों ने जानबूझ के सबसे झूठ कहा कि आर्केडिया शिप सेफ लोकेशन है, ताकि सर्वाइवल्स वहाँ आए और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके। एलिस को उसे देख गुस्सा आ जाता है और वो शिप में एंटर कर देती है, जहाँ वो काफ़ी सारे सर्वाइवल्स और अपने पुराने दोस्तों को देखती है, जिस पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के स्पाइडर डिवाइसेस लगे हुए होते हैं। तभी वहाँ एल्बर्ट आता है। सब सोच रहे होंगे कि एल्बर्ट तो मर चुका था, लेकिन नहीं, एल्बर्ट ज़िंदा है, क्योंकि जो टी वायरस पहले एलिस में था वही टी वायरस अब एल्बर्ट में है। क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ साइंटिस्ट ने एल्बर्ट को ज़िंदा करने के लिए उसमें टी वायरस इंजेक्ट कर दिया था और उसे वापस टी वायरस में वो ज़ॉम्बी ना बने, इसलिए उसे टी वायरस का एंटीडोट भी दिया था। फिर रॉबर्ट उन सब पर अटैक करने लगता है, जहाँ एलिस और रॉबर्ट में काफ़ी हद तक मुठभेड़ होती है, लेकिन एलिस उसे फाइनली शूट कर देती है। लेकिन वो मरता नहीं है, क्योंकि उसके पास टी वायरस होता है। और एलिस को वहाँ पर वो सर्वाइवल बंदा भी मिलता है जो धोखे से एलिस का प्लेन लेकर भाग गया था, और एलिस उसे शूट कर देती है। बाय द वे, रॉबर्ट जिंदा बच गया था, तो उसने आर्केडिया शिप में भी सेल्फ बॉम्ब लगाया हुआ होता है, लेकिन एलिस को इस बात का पता चल जाता है और वो उसी के हेलीकॉप्टर में ही वो सेल्फ बॉम्ब एक्टिवेट कर देती है। लेकिन एल्बर्ट काफ़ी स्मार्ट होता है, वो हेलीकॉप्टर से जंप करके पैराशूट ओपन कर लेता है और बच जाता है। एलिस और उसके साथी सोचते हैं कि रॉबर्ट मर चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो तो ज़िंदा होता है। फिर जो एलिस होती है वो रेडियो पे सबको बोलती है कि जो भी बचे हुए सर्वाइवल्स है वो आर्केडिया शिप की ओर आ जाए, हम आपका वेट कर रहे हैं, हम आपको खाना पीना सब मुफ्त में देंगे। तभी उस रेडियो की आवाज़ सुन के काफ़ी सारे ड्रोन्स और सोल्जर्स वहाँ आ जाते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उसके पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना। कोई भी गलती हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।